So some students are confused ke how is the right crus of the diaphragm basically forming the esophageal opening. But this diagram, if you look closely in this diagram, it's a good view to show how the right crus of the diaphragm is forming the esophageal opening. ये बेटा right crus है diaphragm का, ठीक है? आप इसने इसको कैसे पहचाना कि it is lower than the left crus. Left crus higher located होता है, जबकि जो right crus होता है वो नीचे तक जाता है, ठीक है जी। तो ये राइट क्रस है, तो ये देखो राइट क्रस जो है वो किस तरह से उसके मस्कुलर फाइबर्स की डायरेक्शन देखो कि किस तरह से वो घूम के नीचे को आया है, ठीक है। उसके किस तरह से एक स्लिप जो है उसकी वो स्पाइरल करके अपनी दूसरी स्लिप को ज्वाइन करके फुल एक राइट क्रस बना रही है। इन दोनों स्लिप्स ऑफ द राइट क्रस मस्कुलर स्लिप्स के बीच में ये आप देख सकते हो कि एसोफेजियल ओपनिंग इज बीइंग फॉर्म्ड। Also, you know that these are the general facts related with the diaphragm. बेटा जो diaphragm का in a human being जो right dome होता है वो higher located होता है in comparison to the left dome. क्यों? क्योंकि right side पे major बड़ा सा size में एक organ मौजूद होता है जिसका नाम होता है liver. तो liver की presence की वजह से जो right dome होता है डायफ्राम का वो हायर लोकेटेड होता है, ऑलमोस्ट फिफ्थ रिब तक वो चला जाता है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। जबकि जो असेंड होता है ऑफ द दिस लेफ्ट डोम वो अप टिल फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस तक असेंड हो जाता है। लेफ्ट डोम, राइट डोम फिफ्थ रिब तक, और उसके नीचे स्पेस होती है फिफ्थ स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस, वहां तक लेफ्ट क्रस, ये जो लेफ्ट डोम है। क्यों ये डिफरेंस है दोनों की लोकेशन में और हाइट में? क्योंकि ये ज्यादा हायर लोकेटेड होता है क्योंकि राइट साइड पे लिवर है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि बन के आ जाते हैं एमसीक्यूज। nerve supply of the diaphragm and attachment of the diaphragm. These are the parts of the diaphragm that are asked in the SAQs. Either 3 marks का क्वेश्चन कोई पार्ट बना के दे दें एसक्यू का, या फुल फ्लेज 5 मार्क्स का क्वेश्चन दे दें। अगर आपको सवाल आता है कि राइट डाउन द नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम, हाउ विल यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? First, you are going to divide the nerve supply of the diaphragm into 2 parts, motor supply and sensory supply, because diaphragm receives not only the muscular supply, motor supply, but also it receives sensory supply. डायफ्राम के 2 डोम्स क्यों हैं? 2 डोम्स कैसे बनते हैं? Why is it called double domed? If you look closely in this diagram on the right side of the slide, आप देख सकते हो कि बेटा ये जो है heart is located over the central tendon of the diaphragm, so that जो heart की अपनी कवरिंग होती है ना, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जब आप पढ़ेंगे you will come to know that पेरिकार्डियम further comprises of 2 layers, जिसकी मुनासबत से पेरिकार्डियम को कहते हैं फाइब्रोसीरस पेरिकार्डियम। एक उसकी सबसे बाहर फाइब्रस लेयर होती है पेरिकार्डियम की, और फिर एक अंदर लेयर होती है सीरस, ठीक है। तो जो फाइब्रस पार्ट होता है ना पेरिकार्डियम का, जो फाइब्रस लेयर होती है पेरिकार्डियम की, वो फ्यूज्ड होती है विद द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, जिसकी वजह से जो सेंट्रल टेंडन होता है डायफ्राम का वो हार्ट की मौजूदगी की वजह से डिप्रेस हो जाता है इन द सेंटर। जब वो सेंटर में डिप्रेस होगा तो बेटा नेचुरली जो उसके पेरिफेरल पार्ट है वो डोम की तरह आपको उभरे हुए नजर आएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। हाँ, इस डायग्राम में भी देखो कि हार्ट चूंकि सेंट्रल टेंडन में के ऊपर मौजूद है, बल्कि उसके साथ फ्यूज्ड है उसका पेरिकार्डियम, जिस वजह से उसके प्रेशर और बोझ की वजह से, उसके वेट की वजह से जो सेंट्रल टेंडन है वो स्लाइटली डिप्रेस्ड हो जाता है, सो दैट इट्स पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ डोम। Nerve supply of the diaphragm is an SAQ. If this question is asked in the written examination by the University of Health Sciences, how will you attempt this question?
you will divide the nerve supply of the diaphragm into two parts. Since it receives both motor and sensory supply, so you're going to start with your answer by dividing the nerve supply into two parts, motor nerve supply and sensory nerve supply. डायफ्राम की जो मोटर नर्व सप्लाई है उसके मसल्स के लिए वो एक ही नर्व है दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व. ठीक है, ये सोल नर्व सप्लाई है मोटर टू द डायफ्राम. इसलिए जब इस नर्व का खुदा न खास्ता किसी भी वजह से कट ऑफ होती है, इंजर्ड हो जाती है, तो अगर तो एक साइड की होगी तो उस साइड का जो डायफ्राम है वो पैरालाइज हो जाएगा. सेंसरी नर्व सप्लाई, सेंसरी जो बेटा नर्व सप्लाई है डायफ्राम की, वो डिवाइडेड होती है टू हिस्सों में, टू पार्ट्स में. सेंट्रल पार्ट की नर्व सप्लाई और पेरिफेरल पार्ट की नर्व सप्लाई. सेंसरी सप्लाई को फिर आप अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, द सेंसरी सप्लाई फॉर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम एंड द सेंसरी सप्लाई फॉर द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम. सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम को सप्लाई आती है अगेन बाय द फ्रेनिक नर्व, क्योंकि ये मिक्स्ड नर्व है, इसके अंदर मोटर और सेंसरी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड नर्व. So phrenic nerve not only provides the sole motor supply to the diaphragm, but also it provides the sensory supply to the parietal pleura covering the superior surface of the central part of the diaphragm and peritoneum covering the inferior surface of the central part of the diaphragm. And these two surfaces of the central part of the diaphragm receive their sensory nerve supply from the phrenic nerve. जबकि जो peripheral part होता है उसको supply मिलती है दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट, लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स, जो कि क्या है, एंटीरियर रेमाई ऑफ द स्पाइनल थोरैसिक नर्व्स, लोअर 6 वाले जो हैं. ठीक हो गया. मूविंग ऑन टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द डायफ्राम. ब्लड सप्लाई सुपीरियर सरफेस की इज रिसीव्ड बाय द from the pericardiophrenic and musculophrenic arteries, both being branches of the internal thoracic artery. Inferior surface of the diaphragm receives its blood supply from the inferior phrenic artery, which is basically a branch arising from the abdominal part of the aorta. Venous drainage is mostly into the inferior phrenic veins. Also, the venous drainage is into the internal thoracic veins, because most of the veins that drain the diaphragm, they accompany their same named arteries. So it is both into the pericardiophrenic, musculophrenic, and finally internal thoracic. And on the right side, there is also a superior phrenic vein. इसके अलावा जो posterior curvature of the diaphragm से veins होती हैं वो finally drain कर जाती हैं into the azygous and hemiazygous system of veins में. Inferior surface की जो veins होती हैं वो inferior phrenic vein को follow करती हैं. जो right inferior phrenic vein है, that is said to be directly draining into the inferior vena cava ultimately. जबकि जो लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक होती है वो थोड़ी वेरिएशन होती है उसमें, क्योंकि वो आमतौर पे डबल वेन होती है. एक उनमें से जो वेन होती है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक वेन की, वो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, जबकि एक जो उसकी डिवीजन होती है वो लेफ्ट सुप्रारीनल वेन को ज्वाइन करती है. इसके अलावा जो राइट एंड लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक वेन्स होती हैं वो आपस में एनास्टोमोसिस भी करती हैं. सो दीज आर 2 or 3 points, 2-3 anatomical facts related with the inferior phrenic vein, right and left on both sides. lymphatic drainage बेटा जो diaphragm से होता है वो in the form of होता है lymphatic plexus. ये plexuses located होते हैं superior and inferior surfaces of the diaphragm पे, और ये आपस में फ्रीली कम्युनिकेट भी करते हैं. जबकि जो लिम्फ नोड्स होती हैं वो होती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायफ्रामेटिक लिम्फ नोड्स. ये दोनों जो लिम्फ नोड्स के ग्रुप होते हैं ये सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम पे लोकेटेड होते हैं. फाइनली इन लिम्फ नोड से जो लिम्फेटिक्स होती है वो ड्रेन होती है इनटू दी पैरास्टर्नल, पोस्टीरियर, मीडियास्टर्नल एंड फ्रेनिक लिम्फ नोड्स में. जबकि इंफीरियर सरफेस से जो लिम्फेटिक्स होती है वो ड्रेन होती है इनटू दी एंटीरियर डायफ्रामेटिक, फ्रेनिक
एंड सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड्स में। This was all about the diaphragm.